अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर सवाल इसमें हमने किए। तो अब तक जितनी भी हमने इंटीग्रेशन की उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाई हैं, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल फार्मूलाई, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं, डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाई हैं, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो डिफरेंशिएशन है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके फार्मूले ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इनको आप खूब अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंटीग्रेशन में ये जितने आपके ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे तैयार होंगे, आपको इंटीग्रेशन समझने में और इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसको अगर हम 1 कर लें, हम ये अगर देखें तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम कॉस थीटा को नया वेरिएबल लेंगे। लेट कॉस थीटा, इसको नया वेरिएबल थीटा के अलावा कोई भी ले सकते हैं। हम टी रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। तो हम सपोज एक्स ले लें और इसको नंबर 2 कर लेते हैं। इसका डिफरेंशियल लेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा माइनस डी एक्स। तो ये ऊपर जो साइन थीटा डी थीटा उसकी जगह ये आ जाएगा, पुटिंग इन 1। तो इंटीग्रल इस साइन थीटा डी थीटा की जगह हम माइनस डी एक्स लिखेंगे और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। इस माइनस को अगर हम बाहर लिखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमारा असल वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, माइनस tan इनवर्स x की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा अगर देखें, बुक में तो हमारे यही आंसर है। अगर हम इस माइनस को बाहर ना लाएं और -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे कर लें, तो ये कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो हम कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी ऐसे लिखेंगे, और कॉट इनवर्स हमारा असल वेरिएबल थीटा है, तो इस एक्स की जगह हम कॉस थीटा जो सब्स्टिट्यूशन की थी हमने प्लस सी। तो ये भी हमारा टेक्स्ट बुक में हमारे ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको इस अंदाज में कर लेते हैं तो ये भी इसका एक आंसर बनता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटीग्रल ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डी एक्स। तो इसको मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन के ही दोनों मेथड होंगे। तो हम नाम रख लेते हैं मेथड 1। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम नया वेरिएबल ले लें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जो वेरिएबल इधर हो उसके अलावा कोई भी रखा जा सकता है, थीटा रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, वाई, टी। तो एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका डिफरेंशियल देंगे जब 2x dx, टी का डिफरेंशियल dt। इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं। इसको नंबरिंग करने से हमें आसानी हो जाती है आगे रेफरेंस देने में।
तो ये 2 उधर ले जाएं तो x dx 1/2 dt। अब ऊपर ये x और ये dx, तो इस x dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 dt है। तो यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, इंटीग्रल, ये a कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, x dx इसकी जगह 1/2 dt ओवर a स्केयर, और ये x स्केयर का स्केयर है, यानी इसका दोबारा स्केयर लें तो वो x पावर 4 बनेगा। तो इट मीन्स यहाँ t स्केयर आ जाएगा, ये t का स्केयर। तो यहाँ से ये इसे a/2 बाहर लिख लेते हैं, 1/स्केयर माइनस टी स्केयर। तो ये हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स t ओवर a। यहाँ आएगा tan इनवर्स t ओवर a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रल 1/a स्केयर माइनस x स्केयर, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x ओवर a। जगह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम a स्केयर, तो इधर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये सारा 1/a है, ये 1 के नीचे है ये चीज़ 1/a। तो ये अब ये रकम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये a इधर ऊपर आएगा, तो इससे कैंसिल होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा a ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू 1/a। तो ये a से कैंसिल होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a ऑफ a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो जब इनमें जितने भी फार्मूला
है a/2 cos थीटा d थीटा। तो अब ये ए स्क्वायर बन गया तो ये कॉमन आ जाएगा। पर हमारे पास ये ए स्क्वायर इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये डी थीटा इधर लिख लें या आगे साइड अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 2 ओवर ए थीटा, ये चीज आ जाएगी। अगर ये चीज ऐसी हो हम उसमें वेरिएबल है। Here we are discussing of one bit so integral of one bit थीटा लिखेंगे। फ्रॉम टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये ए इसके नीचे ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से, इधर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू ये साइन उधर जाकर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, पुटिंग इन 3 जब इस 3 में पुट करेंगे ए ओवर 2 इस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आया। ये मैंने आपको ये सवाल दो मेथड से बताया। यहाँ हमने सिंपल सब्सटीट्यूशन की, एक्स स्क्वायर को टी लिया और यहाँ पर फार्मूला बनता है और ये फार्मूला साइन इनवर्स टी ओवर ए बनेगा और टी की जगह बैक सब्सटीट्यूशन एक्स स्क्वायर कर दी। दूसरा मेथड है ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने एक्स स्क्वायर को ए साइन थीटा लिया और उसके मुताबिक इंटीग्रेट किया तो बिल्कुल सेम रिजल्ट हमारा आया। हम यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो ए कॉस थीटा करने से हमारे आंसर में
इधर cos इनवर्स की शेप में जवाब आएगा, लेकिन वो भी दुरुस्त होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये नीचे स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करें इस अंदाज में, तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट का हाफ करें, अगर 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हमें किसी हद तक हिंट मिल जाएगा कि हम इसमें 9 ऐड और करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, इसके साथ हम -9 लिखते हैं प्लस 9 dx। अब ये जो 9 है ये 7 में ऐड होगा 16 बन जाएगा, तो इन तीन में से कॉमन ले लें। तीनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा डी। ये 16 है हमारा, देखें तो ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये x प्लस 3 उसका स्क्वायर बन गया dx। क्वेश्चन में यूज किया कि 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला हम हमारा इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 ए स्क्वायर, यानी ए की जगह 4 है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला याद हो तो ये फार्मूला इसको अप्लाई करें और डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर सपोज हमें फार्मूला याद ना हो तो यहाँ से फिर हम करेंगे इसको नया वेरिएबल लेंगे, और इसके लिहाज से ये जैसे स्केल होता है तो ये 4 है, भी लेना होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशियल dx कांस्टेंट का ये हो ओरिजिन 4 sin थीटा का डिफरेंस होगा और थीटा ये वैल्यू हम करते हैं इन 1 इंटीग्रल 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 3 की जगह ये 4 थीटा फिर से, और इस dx की वैल्यू 4 cos थीटा करेंगे, cos थीटा और 4 cos थीटा
और ये होता के ये 3 है, ये होता के ये 3 हम ये को भी हम इन हम लोग 1 5 8 station size para include photo 1 minus sin square theta cos square theta कितना बन जाएगा स्क्वायर ऊपर फोर फाइव थीटा और नीचे भी 16 का स्क्वायर पूरा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और कैंसिल 1 और 1 का इंटीग्रल दिया प्लस बी कांस्टेंट ऑफ ये अब ये हमने कहा किया प्लस काम टू पास साइन थीटा आएगा दैट प्लस बी ओवर 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पे इन्वर्स लेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन बस एफ प्लस ये थीटा की वैल्यू डी में तो सेकंड एंड थ्री जब डी में पुट करेंगे तब जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बी को वो प्लस तो हमारा दोबारा उसी रिजल्ट आया। तो अगर आपको फार्मूला आता हो और ये फार्मूला तो लिखें और ये फार्मूला यूज करें तो यहाँ पे जो है प्लीज पेन नंबर क्या हमारा कि 1/8 माइनस एक्स इसकी क्या करोगे अब जहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 3 है तो वो लिख देगा। अगर आपको फार्मूला मिल जाए ना मतलब इसको यहाँ से फिर आप ये एक्स प्लस 3 को पहले और करा हमारे क्वेश्चन 12 13 14 कंप्लीट हुए। इनकी खूब प्रैक्टिस करें। इंटीग्रेशन जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें ज़्यादा हैं उनको आप भी कोशिश करें कि मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। अल्लाह हाफिज़।